एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी को क्लेम कर रहे होंगे, राधा कृष्ण की एनर्जी को क्लेम कर रहे होंगे। लव चैनल है, प्यार की बातें करेंगे। लव चैनल है, कई बार डिस्प्यूट हो जाते हैं रिश्तों में, कई बार रिश्तों में परेशानियां आ जाती हैं, तो हमेशा कोशिश करेंगे कि ये रिश्ते सॉल्व हो जाएं पॉजिटिविटी के साथ। इन रिश्तों में दरार ना आए, इन रिश्तों में नेगेटिव चीज़ें ना रहें। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि आपकी जो पर्सन है वो आपसे क्या छिपा रहे हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल लव टेरर विद आर के आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रिजनेट करे, मे बी ना करे। रिजनेट नहीं करती है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को आप जाने दें। चलिए देख लेते हैं आपके जो पर्सन हैं वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। क्या चीज़ ऐसी है जो आपके पर्सन आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाए रखिएगा। अपने पर्सन का नाम लेते रहें, या आप उनको जो भी प्यार से बुलाते हैं, जो भी आपकी खट्टी मीठी यादें थी, उनको आप अगर कनेक्शन बना के रखेंगे तो आपको 100% आंसर मिलेगा। आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उनका आंसर डेफिनेटली आप पाएंगे। तो चलिए बताइए मेरे व्यूवर्स को, अपने पर्सन के नाम लेते रहिए, अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्शन बना के रखिए। बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या है जो इनके पर्सन से छुपा रहे हैं। चलिए ओके, सबसे पहला है कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। चलिए आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, आपके पर्सन आपसे क्या डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बताइए मेरे व्यूवर्स को। खुद से कार्ड आया है तो किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाए रखिएगा अपने पर्सन के बारे में। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड हियर इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। पहले यही हम कार्ड लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। अभी कार्ड बहुत सारे आने हैं क्योंकि एनर्जी अभी खुल के नहीं आ रही हैं, बट सबसे पहले क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले तो क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। आपके रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है अभी, है ना। आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चल रहा है, आप एक तरफ आप डाउट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको ये भी लगता है कि नहीं नहीं, आपके पर्सन तो ऐसे हो ही नहीं सकते। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है तो यहाँ पे ये भी है कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं एक गिल्ट में जी रहे हैं, है ना। एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एनर्जी, डबल पर्सनालिटी, ड्यूल पर्सनालिटी होके, यानी कि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, ये अभी आपके पर्सन की करंट सिचुएशन चल रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, देखते रहिएगा कार्ड्स की एनर्जी अगर आप देख पा रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड है, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्टिव होके बैठे हैं। मेरे हिसाब से इनका क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थॉट चक्रा, यानी कि ऊपर के तीनों चक्रास इस टाइम पे ब्लॉक हैं। यानी कि सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और दिल पे लगाते कुछ और हैं। अभी बैलेंस नहीं बन रहा है, दिमाग में अजीबोगरीब थॉट्स आ रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी मैच कर रही है। आप अपने पर्सन के लिए दुखी तो बहुत हैं, आप अपने पर्सन के बारे में सोचते बहुत हैं, आप अपने पर्सन के बारे में हमेशा उनका एक कहूँ कि वेट करते रहते हैं। आप दिखाते भले ही हैं कि नहीं, अब आप उन्हें भूल चुके हैं, वो आपसे छुपा रहे हैं तो आप उनकी परवाह नहीं करते, लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं निकल के आ रही है मेरे प्यारे व्यूवर्स, लवली गाइस, कि आप उन्हें प्यार नहीं करते। ये तो मैं नहीं मानने वाली हूँ, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी तो चीख चीख के कह रही है कि आप तो उनसे बहुत प्यार करते हैं, है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी आ रही है कि आप उनको लेके ना बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, है ना। आपने बहुत सारे सपने संजोए हैं उनको लेके, आपने बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में सोची हैं, उनके बारे में हमेशा मैं कहूँ कि आप तो शायद जीते ही, आपकी लाइफ का पर्पज़ ही एक हो गया है।
अभी शायद गुस्से में है, एनर्जी मैच नहीं हो रही है, तो आप कहते होंगे कि नहीं मैंने अब उसको छोड़ दिया, मैं उसके बारे में सोचती नहीं हूँ या सोचता नहीं हूँ। ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितने ड्रीम्स आप देखते हैं दूर रह के भी आप उस सच को बस जानना चाहते हैं कि क्या रीज़न है कि वो क्या छुपा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये एनर्जीज़ तो दोनों की निकल के आ रही हैं कि नहीं प्यार तो दोनों में है, लेकिन फिर ये डिस्प्यूट क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है, क्या छुपा रहे हैं आप। व्हील ऑफ द व्हील। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँ कि जो रिलेशनशिप की शुरुआत हुई है ना गाइज, तो वो आपके पर्सन की तरफ से हुई है ना। यहाँ पे आप अपनी लाइफ में हैप्पी थे, आप अपनी लाइफ में खुश थे, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया, उन्होंने आपको अप्रोच किया, यानी कि प्रपोज़ल जो आया था वो आपके पर्सन की तरफ से आया था, आपके पर्सन ही आपको अप्रोच किया, और आपने थोड़ा सा टाइम भी लिया क्योंकि आप चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते थे, चीज़ों से डील करना चाहते थे, तब आप उनकी लाइफ में आए। फिर अब ये पर्सन इतना क्यों सोच रहे हैं, देख लेते हैं क्यों सोच रहे हैं ये इतना पर्सन, क्या क्या इन्होंने। ओके, टावर आ गया है, क्यों आ गया है ये टावर, देख लेते हैं क्यों ये टावर मूवमेंट आया है। एनर्जी से बनी रहिएगा, एनर्जी को बैलेंस करके रखिएगा, क्योंकि बड़े अजीबोगरीब कार्ड आ रहे हैं आप लोगों के। टावर मूवमेंट आ गया है और हाइपेंटाइज। देखिए इस टाइम पे दिल और दिमाग तो इन पर्सन का काम कर नहीं रहा है। अब ये जो आपसे छिपा रहे हैं वो कहीं ना कहीं समझ में आ गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं और क्लियर करना चाहूँगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स। चलिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि प्रपोज़ल इनकी तरफ से आया, ठीक है, आपने उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लिया। तो जिस टाइम आप ये टाइम ले रहे थे प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के लिए, आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ गए थे कि आप बहुत सिंसियर पर्सनैलिटी हैं। आपकी लॉयल्टी को भी उन्होंने परख लिया था ना, उन्होंने हर पहलू पे अच्छे से जांच परख लिया था, तब जाके आपने हाँ बोला था, और यहीं से आपके पर्सन आपसे इम्प्रेस हो गए थे, यहीं से उनके अंदर की जो पॉजिटिविटी थी वो आपकी तरफ हो गई थी, उनको समझ में आ गया था कि आप डिवोटी हैं। लेकिन अब ये टावर मोमेंट यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि आपके पर्सन थोड़े से ना आलसी हैं, चीज़ों को टालना, मैं कहूँ सुस्त हैं, हर चीज़ में डिले करना। पर्सनैलिटी अच्छी है, जिससे कहें कि ये लोगों को ना अपनी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इनको सिर्फ एक चीज़ आती है कि अपनी पर्सनैलिटी से ये लोगों को मोहित कर लेते हैं, अगर मैं कहूँ, है ना। अभी ये क्या छिपा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जब टावर मूवमेंट आया तो इनको फाइनेंशियल लॉसेस हुए होंगे, इनकी जॉब में प्रॉब्लम आई होगी, इनके फैमिली इश्यूज भी हुए होंगे। मे भी ये पर्सन मैरिड हो, मे भी लगा रही हूँ, क्योंकि जो अगला कार्ड आ रहा है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स का आ रहा है ना। और आपको जब ये चीज़ पता चली, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। आपने जब ये इनके इनके सामने टावर मूवमेंट आया तो आपने इनकी प्रोफेशनली भी हेल्प की, फाइनेंशियली भी की, इमोशनल भी इनको सपोर्ट किया, है ना, देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन उस टाइम चीज़ें जो थी वो थोड़ी सी क्योंकि आप कर रहे थे तो इनके लिए बेस्ट टाइम था, है ना। आपने कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ आप किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। लेकिन रिश्ता जो होता है वो गिव एंड टेक होता है। गिव एंड टेक का मतलब ये नहीं है, गिव एंड टेक का मतलब ये होता है कि अगर आपसे कोई प्यार कर रहा है तो उसको रिस्पेक्ट तो चाहिए होती है। अब आप उसको ये नहीं कह सकते कि प्यार भी नहीं करूँगा, रिस्पेक्ट भी नहीं करूँगा, या पैसे भी नहीं दूंगा, आपका करियर भी मैं बनाऊंगा, यानी कि वन साइड रिलेशनशिप नहीं चलता। तो ये कहीं ना कहीं वन साइड रिलेशनशिप हो गया था, है ना। जब 4 ऑफ वॉन्ड्स, अभी ये कहीं अपनी मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ एक रिलेशनशिप में ही चले गए हैं, अभी ये कहीं और बात कर रहे हैं। मे बी इनका मेल फ्रेंड हो, मे बी अपने करियर को लेके, और वो चीज़ें ये आपसे छिपा रहे हैं। उसका रीज़न, इसीलिए मैंने कहा कि मे बी ये मैरिड हो, ये आपसे जो बातें छिपा रहे हैं उसका रीज़न सिर्फ इतना नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। ये अब इनको कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप बर्डन लगने लग गया है। अब इनको ये लगने लग गया है, अब इन्होंने अपनी खुशी कहीं और ढूंढनी शुरू कर दी है ना। और उस चीज़ को आपसे छिपा रहे हैं, आपको दिखाते होंगे बिजी हैं, है ना। आपको कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपको अननेसेसरी खुश रहने का दिखावा करते होंगे, अननेसेसरी ये चीज़ें दिखाते होंगे, नहीं
दोनों के बीच ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो ये आपको डाउट आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे अवॉइड कर रहे हैं। आपको ये डाउट आ इसलिए रहा है, और बिल्कुल जो एनर्जी है वो थोड़ी सी अजीब सी आ रही है। कहीं ना कहीं ये निकल के आ रहा है कि हाँ, ये अपनी लाइफ में हैप्पी हैं। अब उसके बाद लवर्स का कार्ड भी आ गया है, तो बिल्कुल एक इश्योरिटी सी ही हो गई है कि ये कहीं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, है ना, लोगों से मिलते जुलते हैं। अब जैसे कि पहले ही हो गया है कि पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, टावर मूवमेंट आया तो आप आ गए। अब क्योंकि अब इनको क्या है, क्योंकि आपने बोलना शुरू कर दिया होगा कि भाई इस रिश्ते को, या तो अगर अब ये मैरिड हैं तो आप कोई नाम चाहते हैं, नाम भी नहीं चाहते तो कम से कम एक सिक्योरिटी की बात आपने की होगी। अभी कहीं इनसे कहा होगा कि मुझे एक सिक्योरिटी फील नहीं होती है, तो भी इन्होंने आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया। यानी कि जैसे आपने अपना हक मांगना शुरू किया या इस रिश्ते के बारे में बात करनी शुरू की, तो इन्होंने आपको अभी अवॉइड करना 100% शुरू कर दिया होगा, और कहीं और जाके इन्वॉल्व हो गए हैं, और आपको ऐसा दिखाते होंगे कि काम ढूंढ रहे हैं, है ना, बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। अचानक से यानी कि सब कुछ चेंज दिख गया होगा, सब कुछ चेंज नज़र आ रहा होगा कि इनकी लाइफ में जैसे बहुत कुछ गलत ही चल रहा है। देखिए ना, स्ट्रेंथ, डबल फेस, मैं कहूँ ना स्ट्रेंथ, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, बाहर जाते होंगे तो बहुत खुश रहते होंगे, घर में आते होंगे तो बहुत, या आपके पास आते होंगे तो सिर्फ यही दिखाते होंगे, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ये वाली सिचुएशन अभी इनके साथ चल रही है, और ये जानबूझ के कर रहे हैं ऐसा। आ, खाली यही नहीं, ये आपसे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी अब छुपा रहे होंगे, है ना, ये आपसे वो भी छुपा रहे होंगे कि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखा मैंने बोला था ना कि फाइनेंशियल, ये बहुत ज़्यादा नए नए लोगों से मिल रहा है, ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं कहूँ, अगर ये मेल हैं तो इनको फीमेल बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ये नई नई फीमेल से मिल रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा लाने की कोशिश कर रहे हैं जो इनको खुश रखे, जो इनकी लाइफ में बाउंडेशन ना दे। आप बाउंडेशन क्यों लगने लगे, क्योंकि जब आप इनकी लाइफ में आए थे, आप इनके लिए करते जा रहे थे, तब बेस्ट था, लेकिन एक टाइम पे रियलाइज़ हुआ। खुद से कार्ड आया है तो देख लेते हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड। एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, ये पर्सन जितने सीधे आपको दिखते हैं ना, उतने हैं नहीं। ये एनर्जी अपने आप आई है, तो मैं आपको बता रही हूँ, जितने पर्सन ये आपको सीधे दिखते हैं उतने ये हैं नहीं। ना चाहते हुए भी लव रीडिंग है, लेकिन नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं तो सॉरी भाई, पढ़ना पड़ेगा। आपको जो दिखाते हैं ना, ये वो नहीं है गाइस, इनकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ये वो पर्सन है कि आपके गले मिलके आप ही के, देख रहे हैं ना इस कार्ड की एनर्जी को, आपके गले मिलके आप ही के छुरा घोंप देंगे। इनको रिलेशनशिप की कोई परवाह नहीं है। आप जब तक कर रहे थे बेस्ट था, और कहीं ना कहीं मुझे तो ये मैरिड ही लग रहे हैं। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये पर्सन मुझे मैरिड दिख रहे हैं। ये पर्सन एक से ज़्यादा रिलेशन रखने वाले लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये मैरिड हैं तो इनकी फैमिली इनसे खुश होगी, नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे जो एनर्जी है, ये मल्टीपल रिलेशनशिप में बिलीव रखते हैं। ये किसी एक रिलेशन से हैप्पी होने वालों में से नहीं है। इनको लगता है कि ये रिलेशन भी, ये रिलेशन भी, ये रिलेशन भी, और ये एक साथ सारे रिलेशन को लेके चलेंगे, और सामने वाला कभी कोई अपोज नहीं कर पाएगा, है ना। और देख लेते हैं कि क्या इस रिश्ते की एनर्जी है और आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या हिलेनियन डिवाइन हीलिंग। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपने अपने आप को ना बिल्कुल दाव पे लगा दिया इनके लिए अपने आप को आपने ख़त्म कर लिया, अपने आप को ना मतलब बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि आप इनके लिए ही जो कुछ हैं बस इनके लिए करते जाएंगे। सेंसिटिविटी नहीं थी, रिट्रीट नहीं किया, रिचार्ज नहीं किया, हील नहीं किया अपने आप को, है ना। तो आप क्या है, धीरे धीरे इनका चार्म ख़त्म होता चला गया, हो गया ना, आप इतने ज़्यादा डिवोटी हो गए तो इन पर्सन का चार्म ही ख़त्म होता चला गया आपके प्रति। ये होता है ना कि कोई चीज़ ऐसे ही मिल जाती है तो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, तो इन पर्सन ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। इन पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये प्रॉब्लम
100% हुई है। और आपने जब इनका सपोर्ट चाहा तो इनको लगा कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो खुद ऐसा पर्सन हूँ, मेरे को तो ये चाहिए। कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन। यहाँ पे अब आपको ये कह रहे हैं कि भाई आपको एक चार्ज लेना पड़ेगा। चार्ज से मतलब क्या है कि आपको स्टेप उठाना पड़ेगा, वो आगे बढ़ के उनसे बात करनी पड़ेगी कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। जो भी आपको डाउट्स हो रहे हैं, उन डाउट्स पे उनको बात करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए लाइफ को ऐसे कितने दिन आप कंटिन्यू करेंगे, कितने दिन आप इस डाउट में जिएंगे कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। तो इस डाउट को निकालने के लिए एक्शन में आइए, एनर्जी को क्लेम कीजिए। लवर्स की एनर्जी मैं तब तक आपको क्लेम करने के लिए नहीं बोलूँगी जब तक आपको डाउट क्लियर नहीं हो जाता। तो जाइए अपने पर्सन से बात कीजिए, उनका डाउट, आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको बताइए, उनसे पूछिए, और यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए कि आज जो रीडिंग है वो हील हो जाए आपकी लाइफ में। अगर आप उनके ही साथ रहना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी के साथ हीलिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाए और ये सारे डाउट्स आपकी लाइफ से निकल जाएं। और अगर आप वो मैरिड हैं और आप उनके साथ नहीं रह सकते या ऐसा कोई चांसेस है, तो फिर यूनिवर्स को बोलिए कि वो आपको स्ट्रेंथ दें। मैं भी आपको बोलूँगी कि यूनिवर्स आपको हिम्मत दे। मैं भी यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि यूनिवर्स आपका पॉजिटिव ऑरा रखे, पॉजिटिविटी के साथ आपको इस सिचुएशन को हैंडल करने की हिम्मत दे। नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए लव टॉपिक पर डेफिनेटली, आज तो कार्ड सारे ऐसे हो गए, बट ठीक है, लाइफ का ये भी एक पार्ट है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अगली रीडिंग आपके लिए फिर लेके आऊँगी। तब तक इन एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, अपने पार्टनर से ओपन माइंड होकर बात कीजिए, एक्शन लीजिए अपनी लाइफ में, और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू।